इंडस्ट्री में प्लान बताने का हमारा तरीका कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। कैसे हम प्लान बताएं, कौन कौन सी बातों को हम ध्यान रखें जिससे हमारा प्लान एक यूनिक प्लान हो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान हो। तो आइए जानते हैं कि एक पावरफुल प्रेजेंटेशन में पहला जो फार्मूला है उस फार्मूला का नाम है WIIFM। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति, हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने गए हैं तो सामने वाला व्यक्ति एक ही उम्मीद रखता है कि जो व्यक्ति सामने वाला जो बता रहा है उसमें मेरे लिए क्या है। तो इस WIIFM का फुल फॉर्म होता है व्हाट इज इन इट फॉर मी। मतलब इसमें मेरे लिए क्या है, जिसके बारे में वो ध्यान में रखता है। तो हमको जब प्लान प्रेजेंटेशन करें तो सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से जब हमारी बातें चालू होंगी तो एक संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा प्लान 30 से 40 मिनट का हमारा जो प्लान होगा उसको वो पूरी एकाग्रता और तन्मयता से सुनेगा, जिससे हमारा जो क्लोजिंग है वो बेहतर होगा। हमको एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो कभी भी फ्लैट प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। फ्लैट प्रेजेंटेशन कहने का मतलब ये होता है डू नॉट बी ओनली यू एंड योर प्रोडक्ट एंड योर कंपनी। ये अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो प्लान है एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका प्लान सेल्फ सेंटर्ड ना होकर कस्टमर सेंटर्ड अगर होता है तो आपका प्लान एक यूनिक प्लान होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान होगा। क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड कहने का मतलब ये है कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा कंपनी, ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। कस्टमर सेंटर्ड मतलब कस्टमर पर ध्यान देकर हम प्लान दिखाएं तो ये कस्टमर सेंटर्ड होता है। और ये कैसे चालू होगा, कौन से पॉइंट के ऊपर कितना मिनट देना है, ये सारे चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। माई सेल्फ गुरु नानक साहू, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ समय से वर्क कर रहा हूँ। और जो इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सीख कर बहुत बड़ा चीज़ काम किया जा सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है वो है हमारा प्लान। और प्लान अगर आपको दिखाना आ गया, प्लान के सारे पॉइंट को हम अगर फॉलो करना अगर चालू कर दिए तो 100% संभावना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लीडर, एक मिलीनियर बिलीनियर हम यहाँ से बन सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खासियत है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एक ही चीज़ बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर्ट है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री साइंस है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्किल है। आर्ट मतलब इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, साइंस मतलब इसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, मतलब सिद्धांत के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, और स्किल मतलब हमको इसको सीखना पड़ेगा। तो पावरफुल प्लान प्रेजेंटेशन के पहले हमारा जो पहला जो पॉइंट होगा, स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड लिसन, लिसन एंड लिसन। अब इसमें हम क्वेश्चन से कैसे स्टार्ट करेंगे, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति के घर में बैठते हैं तो फार्म फार्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्म मतलब एफ यानी फैमिली के बारे में हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। घर में कौन कौन है, कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं। ऑक्यूपेशन उनके काम धंधा के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं कि उनकी नौकरी कैसे चल रही है, उनका काम धंधा कैसे चल रहा है, उनमें उनका किस हिसाब से रिएक्शन आता है, और अभी वर्तमान में वो से प्लानिंग के लिए क्या कर रहे हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये एक इस हिसाब से अगर बात अपन चालू करके क्वेश्चन से हमारी बातें अगर चालू होगी और उनको सामने वाले व्यक्ति को हम सुनना अगर चालू करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति की बहुत सारी नीड हमको पता चल जाएगी, जिससे हमारा जो प्लान है वो एक बढ़िया प्लान हो जाएगा और वहाँ से रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी। प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान हमको जो 7 पॉइंट हमको जो क्लियर करना है, 7 पॉइंट कौन कौन से ये भी जानना जरूरी है। 7 पॉइंट में पहला पॉइंट होगा प्रॉस्पेक्ट बेनिफिट। प्रॉस्पेक्ट बेनिफिट कहने का मतलब है जिसमें आप कस्टमर का ड्रीम बिल्डिंग करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम उनको बताएंगे, हाउ इट वर्क, किस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वर्क कर रही है और आने वाले समय में इनका किस हिसाब से फ्यूचर है। कंपनी के बारे में तीसरा पॉइंट हम उनको, तीसरा चीज़ हमको उनको बताएंगे। कंपनी के बारे में हम क्या बताएंगे, हाउ दिस कंपनी इज बेस्ट फॉर हिम, कैसे हमारी जो कंपनी है आपके लिए बेस्ट है। प्रोडक्ट के बारे में हम उनको बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट किस हिसाब से अच्छी है और मार्केट में इनका पोटेंशियल क्या है। बिजनेस प्लान हमारा होगा, बिजनेस प्लान में हम चर्चा करेंगे कि इजी प्लान हमारा होगा। और साथ ही साथ
उसमें किस हिसाब से अर्न कर सकता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे और टेस्टिमोनियल के बारे में चर्चा करेंगे। ये 7 पॉइंट हमको कवर करना है एक प्लान बताने के समय। स्टेप बाय स्टेप हमको एक ही चीज़ याद रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आर्ट है, परफॉर्म करना पड़ेगा। साइंस है मतलब जो शब्द जहाँ पे बोला जा रहा है उसको वहीं पे यूज़ करना है, और स्किल मतलब इसको हमको थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद इसको अपने फील्ड में लाना है। प्रॉस्पेक्ट बेनिफिट में क्या क्या दे रही है अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सारे पॉइंट को एक बार चर्चा करूंगा। उसके बाद कोई व्यक्ति कस्टमर आपके पास जो बैठा है उसके हिसाब से यूनिक पॉइंट आपका हो सकता है। प्रॉस्पेक्ट बेनिफिट के बारे में जैसे बात करें तो अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस हिसाब से डिजाइन की गई है। सामने वाले व्यक्ति को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अभी वर्तमान में जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको में आप आने वाले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हर साल 8% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या आपका इनकम 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल के बाद इन 2 लाइनों को बोला जा सकता है। टैक्स एडवांटेज आपको यहाँ से मिल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये एक पॉइंट है प्रॉस्पेक्ट बेनिफिट को लेकर। ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। साथ ही साथ मिनिमम स्टार्टअप कास्ट एक बिजनेसमैन व्यक्ति के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप जब बिजनेस चालू करते हैं तो यहाँ आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं वो मार्केट से आप कहीं ना कहीं परचेज़ कर रहे होते हैं। और कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी ज़रूरत के होते हैं, आपके बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब मार्केट से खाली आपको कंपनी की जो खरीदी की दिशा और ब्रांड है उसको बदल के आप एक बिजनेस चालू कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं जो बिजनेस में लोगों को अट्रैक्टिव करेगा। प्लेंटी ऑफ टाइम के बारे में बता सकते हैं, जैसे कैसा रहेगा अगर आपके पास समय ही समय हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर पैसा है तो टाइम नहीं है। आप जॉब में देख सकते हैं अगर टाइम भी नहीं है, मनी भी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एक अवसर देती है जिसमें आप लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा समय कमा सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। टाइम कंपाउंडिंग साइंस यहाँ पे काम करती है। टाइम कंपाउंडिंग साइंस का मतलब आने वाले दिनों में जो टीम आपके साथ जो डेवलप होगी, उस टीम से जब प्रोडक्ट की खरीदी होगी, उस टीम से जब लीडर का निर्माण होगा, लीडर जब प्लान दिखाएंगे अपने लिए, इनकम करेंगे, तो आपके लिए भी इनकम जनरेट होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको अवसर देती है। ये चीज़ हमको बता सकते हैं। सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल आपको यहाँ से मिल सकता है। नेम फ्रेम रिकॉग्निशन आपका हो सकता है। जैसे जो जॉब क्लास वाले हैं उनके लिए क्रिएटिंग 7 संडे इन वीक। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एक अवसर देती है कि आप अपने जीवन में 7 दिनों को एक संडे की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको अवसर देती है। अर्ली रिटायरमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट कहने का मतलब है कि समय से पहले आपका रिटायरमेंट होगा। जनरली आपने आज तक सुना होगा कि 65 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको 4 से 5-10 साल में रिटायरमेंट के प्रोसेस की तरफ ले जाती है। लग्जरियस कार आपको हो सकता है, लग्जरियस होम आपका हो सकता है। हायर एजुकेशन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से ले सकते हैं। लोगों की मदद आप कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये स्टूडेंट के लिए एक यूनिक पॉइंट हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल एक स्टूडेंट के लिए यूनिक पॉइंट हो सकता है। ये सारे पॉइंट हैं जो प्रॉस्पेक्ट के ड्रीम को जिंदा करेंगे, जो प्रॉस्पेक्ट के ड्रीम को निकालेंगे, और ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अब आइए जानते हैं, अगर आप किसी 18 से 24 साल के एज के पास आप बैठे हैं तो आपका अगर पहला पॉइंट दमदार हो गया, मैं अभी आपके पास जिस अवसर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ वहाँ से आपको अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। आपका करियर यहाँ से एक अलग मुकाम में जा सकता है। उस अवसर को लेकर आज मैं आपके पास चर्चा आपके पास रखने वाला हूँ। ये अगर यही हमारा अगर पहला बात अगर होता है तो सामने वाला व्यक्ति हमको पूरी एकाग्रता तन्मयता से हमको सुनने वाला है। ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज़ एक स्टूडेंट के 18 से 24 साल के लोगों को घूमने का भी शौक होता है, ये भी उनके लिए एक पॉइंट हो सकता है। सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल अट्रैक्टिव हो सकता है। लग्जरियस कार होम एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोई पॉइंट उनको हिट करेगा स्टूडेंट को तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज अपन देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से अभी वर्तमान में सब जगह आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के कारण ही आपको यहाँ जैसे ही आप आते हैं आपके पर्सनालिटी, अपने बोलने की स्किल,
आपके बात करने का स्किल, इसके अलावा आपके बहुत सारे स्किलों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये इंडस्ट्री आपको सारा चीज़ सिखाएगी, ये सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से सीखने को मिलेगा। ये एक स्टूडेंट को बताया जा सकता है, 18 से 24 साल के व्यक्ति को। जॉब वाले व्यक्ति के पास अपन जब बैठे हैं, जॉब वाले व्यक्ति के पास अपन जब बैठे हैं तो पहला यूनिक पॉइंट हो सकता है अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। यहाँ से आप आने वाले 5 साल में, अभी आप वर्तमान में जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आने वाले समय में 5 साल में आपके साथ क्या बड़ा हो सकता है? एक जॉब वाले के लिए ट्रेवल अपॉर्चुनिटी भी एक पॉइंट हो सकता है, मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट भी एक पॉइंट हो सकता है, टैक्स एडवांटेज भी एक पॉइंट हो सकता है, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट कोई होगा तो क्रिएटिंग 7 संडेज इन ए वीक, क्योंकि जॉब वाले को छुट्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अर्ली रिटायरमेंट एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है, और हायर एजुकेशन, वो बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहता है, ये एक जॉब वाले के लिए बेहतरीन पॉइंट हो सकता है बातें चालू करने के दौरान। ये एक जॉब वाले के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ बिजनेसमैन के पास अगर बैठे हैं तो अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल उनके लिए भी एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है। टैक्स एडवांटेज, ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज, लो स्टार्टअप कॉस्ट, सबसे ज़्यादा हिट करने वाला एक बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन क्या चाहता है? लागत की भाषा उनको जल्दी समझ आती है। लो स्टार्टअप कॉस्ट से आप ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। ये अगर बता के हम अगर बिजनेस अगर प्लान दिखाना चालू करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को गंभीरता से लेगा। प्लेंटी ऑफ टाइम हो सकता है। अर्ली रिटायरमेंट एक बिजनेसमैन के लिए पॉइंट हो सकता है। ये बिजनेसमैन के ऊपर पॉइंट हो सकता है। किसी हाउसवाइफ के पास अपन बैठे हैं तो हाउसवाइफ की मेंटेलिटी क्या कहती है? हाउसवाइफ चाहती है कि उनका घर अच्छे से चले, साथ ही साथ वो चाहती है कि पार्ट टाइम इनकम को उनका एक सोर्स हो। तो ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है, पार्ट टाइम इनकम। ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़िया पॉइंट हो सकता है। सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल, क्योंकि महिलाओं को घूमने का बहुत बड़ा शौक होता है। रिकॉग्निशन एंड नेम फ्रेम, ये उनके लिए पॉइंट हो सकता है। हायर एजुकेशन उनके लिए पॉइंट हो सकता है। ये हाउसवाइफ के साथ पॉइंट हाउसवाइफ के पास अगर बैठे हैं प्लान दिखाने के लिए तो हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का से के बारे में अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर चाहता है कि वो 3-4 कंपनी कर चुका है, किसी में 3 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 7 महीने, किसी में 2 साल 3 साल। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर हिट करेगा तो वह है सिक्योरिटी, क्योंकि जिस कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आप कंपनी चेंज करके आपका मार्केट में फेस वैल्यू के अलावा आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर ख़त्म है। इजी प्लान होना चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, और ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज़ और लग्जरियस कार, यही सब चीज़ तो हम आपको बताने आए हैं। ये अगर आपका बात हो गया तो सामने वाला जो नेटवर्कर है आपकी बातों को आसानी से सुनेगा और आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले समय पावरफुल ब्रांच प्रेजेंटर वो भी बनने वाला है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपन बता दिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बता दिए कि ड्रीम बिल्डिंग उनका हम कर दिए। पहला जो हमारा पॉइंट है, 7 पिलर है, पहला पिलर हमने उनके साथ किया। सेकंड पिलर कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग किस हिसाब से वर्क कर रही है और आने वाले समय में इनका क्रेडिबिलिटी किस हिसाब से है। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप सिंपल एक शब्द बोल सकते हैं कि 1996 की इंडस्ट्री है। 1996 में भारत में आई और 2011 में 12,620 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री हो गई, और 2021 में 15,930 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, स्कोप के बारे में अगर बात करें तो 2009 में ये 117 बिलियन डॉलर के आसपास की इंडस्ट्री थी। 2011 में 158 बिलियन डॉलर के आसपास की इंडस्ट्री हो गई, और 2013 में 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो गई। आने वाले 2020 में 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ है। अगर इंडिया में अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना चालू हो गया है, और इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में अगर बात करें तो भारत अभी 15वें नंबर पर है और बहुत बड़ा ग्रोथ आना भी बाकी है। इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जनसंख्या, और जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो 18+ वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ हर साल कनेक्ट होते हैं, और 18+ वाले जितने भी लोग हैं वो सब आपके कस्टमर होने वाले हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस हिसाब से वर्क कर रही है, किस हिसाब से आने वाले समय में इनका स्कोप है। आगे
हमको जो तीसरा जो पिलर है, तीसरा जो हमारा स्तंभ है कंपनी, वाई दिस कंपनी इज़ बेस्ट फ्रॉम अदर्स, ये हम उनको बता सकते हैं। यहाँ पे हमको एक फार्मूला का इस्तेमाल करना है, बोलो कम दिखाओ ज़्यादा। कंपनी रजिस्ट्रेशन को हमको दिखाना है, डोंट टेल देम शो देम, मतलब हमको बोलना नहीं है, दिखाना है। कंपनी ब्रांच पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ है हम उनको बता सकते हैं। यूनिक पॉइंट हमको उनको बता सकते हैं, हाउ इट वाज फाउंडेड, ग्रोथ किस हिसाब से इनका ग्रोथ हुआ है। कंपनी सर्टिफिकेट हम उनको दिखा सकते हैं, कंपनी का अवार्ड उनको हम दिखा सकते हैं, क्रेडिबिलिटी हम उनको बता सकते हैं, आज कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, टोटल ज्वाइनिंग, टोटल टर्नओवर, कंपनी का फैक्ट्री, R&D सेंटर, ये हम उनको बता सकते हैं। और डिफरेंस, वाई योर कंपनी इज़ बेटर देन अदर कंपनी, ये हम उनको बता सकते हैं। ये कंपनी के बारे में जानकारी देने का तरीका है। ये तीसरा पिलर है। तीसरा पिलर के कंप्लीट होने के बाद हमको अब बताना है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे, प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट आर गुड इन देयर मार्केट पोटेंशियल, किस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है बढ़िया है और मार्केट में उनका किस हिसाब से पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। अगर स्टूडेंट है तो 10 प्रोडक्ट हमारा अलग होगा। अगर 30 से 35 साल के आसपास का कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा है तो हमारा 10 प्रोडक्ट अलग होगा। अगर 50 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा है तो हमारा प्रोडक्ट अलग होगा। अगर हाउसवाइफ कोई बैठी है तो हमारा 10 प्रोडक्ट अलग होगा। ये हमको ध्यान रखना है। अब हमको बताना कैसे, अलग अलग प्रोडक्ट हमको दिखाना है। हाईलाइट बेस्ट प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट हमको दिखाना है। स्पेशलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मार्केट से खास क्या है, ये हमको नोट्स बनाना है। उनको तैयार करने के बाद हमको जाना है। इंग्रेडिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन से चीज़ मिले हुए हैं ये हमको उनको बताना है। अगर आप प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर बता दिए, डेवलप करने का प्रोसेस, तो ये और बढ़िया हमारा काम हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट, अब फ़ायदे क्या क्या हैं मिल रहा है ये हम उनको बताना है। जैसे किसी प्रोडक्ट को पकड़े हैं, उस प्रोडक्ट में सामने वाले व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट होगा ये हम उनको बताएंगे। और टेस्टिमोनियल, 2 से 3 मिनट का टेस्टिमोनियल, आप इसको स्किप करके भी दिखा सकते हैं, या 1 से 2 मिनट का हो सकता है। टेस्टिमोनियल दिखाना, ये प्रोडक्ट दिखाने का तरीका है। ये इस तरीके से हम अगर प्रोडक्ट दिखाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति को प्रोडक्ट आसानी से समझ आएगा, उसको यूज़ करना चालू करेगा और लेगा तो बड़े रेंज में वो प्रोडक्ट लेगा। ये हमारा अगला स्तंभ है। इसके बाद हमको बिजनेस प्लान दिखाना है। बिजनेस प्लान जो हमारा होगा सिंपल होगा, इजी होगा, इनडुप्लीकेबल होगा। प्री बिजनेस प्लान हमको नहीं दिखाना है। हाउ दे कैन स्टार्ट अर्निंग, सामने वाला व्यक्ति इस बिजनेस प्लान से कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकता है ये ज़रूर बताना है। स्टेप बाय स्टेप हमको बताना है। डोंट गो इन डीप कैलकुलेशन, कभी भी हमको डीप कैलकुलेशन में नहीं घुसना है। हाईलाइट स्पेशलिटी ओवर द अदर प्लान, और ये भी अगर बता सकते हैं तो उनको भी बता सकते हैं बिजनेस प्लान के बारे में। ये बिजनेस प्लान बताने का तरीका है। अब हमको बताना है एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। एजुकेशन, हाउ योर सपोर्ट सिस्टम कैन हेल्प देम, हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है उनको वीडियो ट्रेनिंग ये हम उनको बता सकते हैं। कंपनी का आपका सेमिनार का शेड्यूल है उनको आप बता सकते हैं। हाईलाइट ऑफ एजुकेशन, क्या क्या मिलेगा एजुकेशन में, आपको क्या क्या मिलेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग उनको कब मिलेगा ये उनको बताया जा सकता है। कब आपकी कंपनी का ड्रीम बिल्डिंग होता है, कब आपके ओपन मीटिंग होता है, ये सारे चीज़ एजुकेशन के ऊपर हम उनको बता सकते हैं। और एजुकेशनल टूल्स उनको ज़रूर देना है हमको, और उनका फीडबैक लेना है। टेस्टिमोनियल ऑफ एजुकेशन सिस्टम का कुछ उनको देना है, और सम टूल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम के कुछ हम उनको दे के आएंगे। ये एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम हम उनको बता के आएंगे। और इसके बाद टेस्टिमोनियल कहने का मतलब है सोशल प्रूफ, फोटो वीडियो में सोशल प्रूफ होना चाहिए। और ये फोटो वीडियो रिलेट करना है कि सामने वाला व्यक्ति जिस एज का है, जिस प्रोफेशन का है, जिस कैटेगरी का है, उसके रिकॉर्डिंग अगर हमारा टेस्टिमोनियल अगर होगा तो बातें हमारे उनके दिमाग में अंदर तक जाने वाली है। टेस्टिमोनियल आप अचीवर्स के टेस्टिमोनियल हम उनको दिखाएंगे जो उनके सेम एज के होंगे और सेम प्रोफेशन के होंगे। उसको पहले बताने के बाद बाकी टेस्टिमोनियल को हम बता सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल 7 पिलर में सारे पिलर हमारे कवर हो रहे हैं, जिसमें टेस्टिमोनियल आपने बता दिया, एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम आपने बता दिया, इसके बाद आपने बिजनेस प्लान हमने बता दिया, प्रोडक्ट बताने का तरीका हमने बता दिए, कंपनी को बता दिए, नेटवर्क मार्केटिंग किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है हमने बता दिया, प्रॉस्पेक्ट बेनिफिट में सारे बेनिफिट हमने बता दिया, शुरुआत कैसे करना ये हमने बता दिया,
ये सारे चीज़ आपका प्लान बताने के पहले की तैयारी है और प्लान इस हिसाब से आप होगा। अब टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो रेपो बिल्डिंग एंड गोल्डन क्वेश्चन हमको अगर बात करें तो 15 मिनट इसमें हम लगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अधिकतम समय मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 मिनट लगा सकते हैं। कंपनी एंड मैनेजमेंट के ऊपर आप 5 मिनट लगा सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में 10 से 15 मिनट आप लगा सकते हैं। प्लान इसमें 20 मिनट लिखा है, 10 मिनट में आपका प्लान हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम के आप 5 मिनट लगा सकते हैं और टेस्टिमोनियल में 10 मिनट। टोटल आपका 60 मिनट का होगा। लेकिन आप यहाँ पे जितने भी जो स्टेप है उसमें अगर आपका 1 मिनट 2 मिनट बचता है तो 30 40 से 50 मिनट में आपका एक बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन हो जाता है। और हमको एक चीज़ याद रखना है प्लान प्रेजेंटेशन के समय, नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन नंबर ओनली। नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है नंबर नंबर का गेम है। इसको हमको गेम में हम हैं ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। मोर इज़ ऑलवेज मोर, जितना ज़्यादा हम प्लान दिखाएंगे उतना बड़ा काम हमारे साथ होगा। नेवर वेट फॉर बेस्ट प्रेजेंटेशन। और अगर आपको पावरफुल प्रेजेंटर बनना है तो कभी भी बेस्ट प्रेजेंट आप सीख जाऊं तब करूंगा, आप सीख जाऊं तब करूंगा, ये वाली मेंटेलिटी अगर है तो आप जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे। और क्योंकि आपका पहला प्लान दूसरे प्लान से बेहतर होगा, दूसरा प्लान तीसरे प्लान से बेहतर होगा, तीसरा प्लान चौथे प्लान से बेहतर होगा और आपका 100वां जो प्लान है आपको एक बड़ा पिन दिलाने वाला प्रेजेंटेशन होगा। तो कभी भी बेस्ट प्रेजेंटेशन का इंतज़ार आप ना करें, चलते जाएं, आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होते जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हमको आर्ट साइंस और स्किल को हमेशा याद रखना है। इसमें जो पॉइंट बताया गया है उस पॉइंट से हमको हटना नहीं है, उसमें कहीं भी अपना दिमाग घुसाना नहीं है। प्रेजेंटेशन शुड बी नीड बेस्ट। प्रेजेंटेशन सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। रिपीट दिस ड्रीम अगेन एंड अगेन इन प्रेजेंटेशन। हमको एक चीज़ याद रखना है कि हम उनका जो ड्रीम फाइंड आउट किए हैं उसको कम से कम 7 बार हमको रिपीट करना है। क्लोजिंग हमको 3 बार रिपीट करना है और कॉन्फिडेंस इस दौरान आपका हाई होना चाहिए। क्लोजिंग के लिए आप फार्म आगे बढ़ाएंगे और सामने वाले व्यक्ति आपको जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट बनाए हैं, जो प्रोडक्ट उनके लिए लेके गए हैं, उस प्रोडक्ट में कितना क्या हो रहा है, किस हिसाब से कैलकुलेशन बैठ रहा है, उसके ड्रीम को टच करते हुए उस पैसे को या क्लोजिंग की तरफ हमको आगे बढ़ना है। तो ये एक पावरफुल प्लान प्रेजेंटेशन आपका, इस सारे पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन है, एक पावरफुल प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है। 7 पिलर आपका कवर होना चाहिए। 7 पिलर में सारे पिलर आपके कवर हो रहे हैं और लास्ट में जो बातें बताई गई हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 7 पिलर में सारे पिलर हमारे कंप्लीट होना चाहिए। कस्टमर सेंटर्ड हमारा प्लान होना चाहिए। ये सरसरी तौर पे अगर चर्चा कर दिया जाए, डू नॉट बी ओनली यू एंड योर प्रोडक्ट एंड योर कंपनी, सेल्फ सेंटर्ड, स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड लिसन। 7 पिलर में प्रोस्पेक्ट, बेनिफिट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, टेस्टिमोनियल, ये हमारे सारे पॉइंट होंगे। और इन सारे पॉइंट को हमको कवर करना है और उसके ड्रीम को 7 बार टच करना है, तब हमारा क्लोजिंग प्लान के दौरान एक बेहतर प्लान प्रेजेंटर और बढ़िया क्लोजिंग हम वहीं पे और ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का प्रयास करें। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, तभी आप फॉलोअप में उनको समय दें। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमको सफल होना है तो एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग ही हमको करना है।